अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है, स्किप नहीं करना है क्योंकि काम की खबर है। साथियों, अनस रहमानी साहब से हम सब लोग वाकिफ़ हैं। किशनगंज के सीमांचल के एक कद्दावर सहाफ़ी जो भी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत में जगह अता फरमाए। उनके साहबजादे हैं अजहर रहमानी साहब। ये भी सम्मानित पत्रकार हैं और पत्रकारिता में इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। बहरहाल, तो इनकी जानिब से अपने वालिद मोहतरम के नाम पर इन्होंने अनस रहमानी मेरिटोरियस स्कॉलरशिप इनकी शुरुआत की है। और ये किशनगंज के होनहार छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है। और इसमें क्या डिटेल्स हैं, इसके लिए हम तफसील से जो है अजहर रहमानी साहब से समझते हैं, उन्हीं से जानते हैं और वही बताएंगे कि साहब दरअसल ये स्कॉलरशिप किन के लिए है और कौन कौन लोग इससे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। पहला मकसद तो ये है कि आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छी तालीम के लिए उनके गार्जियन के पास उतने पैसे खर्च नहीं करने की मतलब हालात होते हैं, जिस कारण वो बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने से वंचित रहना पड़ता है। तो वैसे बच्चों को हम लोग अपने तरफ से चाह रहे हैं कि अच्छे स्कूलों में, जो किशनगंज का अच्छा स्कूल है, अभी फिलहाल हम लोग 3 स्कूल से हम लोगों की बातें हुई है, जिसमें ओरिएंटल पब्लिक स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है और फातिमा गर्ल्स स्कूल है। इन 3 स्कूलों से हम लोगों ने बात किया है और हम लोग एक अपने वालिद साहब जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके कह सकते हैं साले सवाब की नीयत से एक ट्रस्ट बनाया है, ताकि और भी इससे जुड़े हुए और भी बाकी काम अपने दोस्तों और परिवार के साथ, लोगों के साथ कर सके। तो वो पापा के नाम से ही हमने अनस रहमानी बोल के छात्र वृत्ति कह सकते हैं कि एक निकाला है। उसमें क्या है, सबसे ये कि हम लोग 1.5 लाख से 2 लाख, मतलब 2 लाख से कम जिनका सालाना इनकम है, वैसे परिवार के बच्चों को हम लोग कह रहे हैं कि आप इस टेस्ट में अपने बच्चों को बैठाइए। फॉर्म फिलअप हो रहा है उसके लिए। और अगर वो बच्चे हमारा जो परीक्षा होगा, प्रतियोगिता परीक्षा होगा, उसमें अगर वो सफल होते हैं तो हम लोग उनको जो है उसका एडमिशन वो बच्चों पे छोड़ देंगे। ये नहीं कि हमारा 3 स्कूल के साथ है तो हम लोग एक स्कूल में एक ही 3 बच्चे को लेना है, जिसमें एक सीट आपको कह सकते हैं आरक्षित है, जो गर्ल्स के लिए है और 2 बॉयज है। तो हम लोगों का ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चा तीनों में देना है। अगर बच्चे जब हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे और उनको लगेगा कि नहीं, हम तीनों ओरिएंटल में ही पढ़ना चाहते हैं, वो ओरिएंटल में पढ़ सकते हैं। तीनों अगर चाहेंगे कि नहीं दिल्ली पब्लिक में ही पढ़ना है तो वो वहां भी पढ़ सकते हैं। एक चीज जानना चाहूंगा कि लिमिटेशन क्या है, कितने बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हैं और कौन से क्लास के बच्चों का सिलेक्शन? ये हम लोग जो है 6 क्लास से चाह रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है हमारे बिहार में वर्तमान समय में कि इंग्लिश और जो ऑप्शनल होने के कारण क्या है कि बच्चे जो है हमारे बीच के जो समाज के बच्चे वो सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस लेवल का इंग्लिश उनके नहीं बोल पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, जिस कारण उनको आने वाले दिनों में कहीं भी मतलब प्रतियोगिता परीक्षा देना हो 10th के बाद तो बड़ी परेशानी होती है। तो हम लोग अगर 10th में 9th में पहले लेना चाह रहे थे, लेकिन फिर ये लगा कि अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे अगर पास होते हैं तो उनको सीबीएसई में एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा। तो हम लोग 6 क्लास में इस साल से शुरू किए हैं और हर साल 3 बच्चों को हम लोगों को लेना है इस स्कॉलरशिप के माध्यम से। और हर साल 3 बच्चे का सिलेक्शन होगा। उन 3 बच्चे का स्कूल की फी आपको जितना भी है, कॉपी किताब जो भी होगा पढ़ाई के ताल्लुक से, और ड्रेस, ये तो 6 क्लास से कब तक पढ़ाएंगे आप? 6 से 10 तक पूरी पढ़ाई की जिम्मा जो है हमारा सेवा जो ट्रस्ट है इसके माध्यम से हम लोग कराएंगे। और उसका अनस रहमानी जो हमारा, तो कब इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होना है? ये 18 तारीख को महिला कॉलेज में आर.के. इसी 18 तारीख को जी, इसी 18 तारीख को, मतलब परसों 18 तारीख को आर.के. शाह महिला कॉलेज में हम लोगों का परीक्षा है रखे हैं। और हम लोग जो है आपको 11 बजे से परीक्षा शुरू होगा। और इसका फॉर्म फिलअप का डेट हम लोग 15 तारीख को ही रखे थे, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे जो है अलीगढ़ जामिया इस तरह एग्जाम देने गए हुए थे, तो उनके अभिभावकों के द्वारा कहा गया कि कम से कम 17 तारीख को 4-5 बजे तक इसका डेट बढ़ाया जाए। तो हम लोग इसको 17 तारीख 5 बजे तक हम लोग फॉर्म ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं आप सबको बताता चलूँ कि ये सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है उन बच्चों के लिए जिनकी माली हालात अच्छे नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। और 18 तारीख जो है लास्ट डेट है ना सर? तो ये 17 तारीख 5 बजे शाम, 17 तारीख 5 बजे शाम जो है लास्ट डेट है। अब हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये मैसेज जो एक पॉजिटिव मैसेज है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल अख्तर पयामी साहब। अनस रहमानी साहब किशनगंज सीमांचल के मशहूर और मारूफ बेबाक सहाफ़ी थे, जो अब हमारे बीच
नहीं रहे, उनके लड़के अजहर रहमानी साहब जी जो खुद सहाफत से जुड़े हुए हैं, इन्होंने अपने वालिद मोहतरम के नाम से अनस रहमानी मेरिटोरियस स्कॉलरशिप का आयोजन किया है। 18 मई 2025 को RK शाह कॉलेज में, वुमेन्स इंटर कॉलेज में इसका एंट्रेंस टेस्ट है। 6ठी से लेकर 10वीं तक 3 बच्चों को, जिनका बच्चे बच्चियां, एक बच्ची मस्ट है, तो उनका निःशुल्क ये पढ़ाई का इंतजाम कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि अपने वालिद मोहतरम के इस साल सवाब के लिए इतना नेक काम कर रहे हैं। इनका सवाब भी उनको मिलेगा और इससे हमारा किशनगंज जिला जो तालीम के मैदान में पिछड़ा है, जो अपने संसाधन की कमी के कारण बहुत सारे बच्चे जो टैलेंटेड हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन लोगों को भी मौका मिलेगा। अनस रहमानी साहब से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बेबाक इंसान थे। जब CA का CA बिल जो पार्लियामेंट से पास हुआ, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट जब बना, बता रहा था मरहूम अनस रहमानी साहब के बारे में कि वो इतने बेबाक सहाफ़ी थे। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना, ये बिल जब पास हुआ, तो एक प्रोग्राम था अंजुमन इस्लामिया में, वहाँ मैं गया हुआ था। वो मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, मुझसे पूछे कि अगर इसके लिए आप लोग क्या, तो उस वक्त मैं उस बिल के खिलाफ, सरकार के खिलाफ सड़कों पर था। बाद में फिर जो है उसको लेकर के मुख्यमंत्री से भी कई मीटिंग हुई। तो अगर ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, अगर इस मामले में कोई पहल कदमी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोलेगा अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने पद से, पार्टी से त्याग दूंगा। अब वो बहुत पूरे बिहार में लीड खबर बन गई। मौलाना वली रहमानी साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, वो हयात से थे और उस वक्त वो केरल में थे। वो आए, मुझको बुलाए मारते शरिया में, फिर मेरे कंधे पर हाथ रख के बोले कि जो रिजाइनेशन किसी भी मसले का हल नहीं है, आप कहीं भी रहिए, कौम मिल्लत के लिए काम कीजिए। तो ये इन्हीं के सवाल के जवाब में वो लीड खबर बन गए। और यहाँ तक फिर बाद में पार्टी के लोग भी, जो उस वक्त विजय चौधरी साहब वो स्पीकर थे बिहार विधान, वो बुलाए मुझे, मुझसे बात किया बहुत देर तक। एक कोई बात है तो बताइए। लोग बोले कि यही बात है, ये मामला है। फिर 19-20 दिसंबर 2019 को मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में 13 मुस्लिम तंजीमों के लीडरान साहब के साथ मैं था, नौशाद आलम साहब, एक्स मिनिस्टर खालिद अनवर साहब, इरशादुल्लाह साहब, मीटिंग हुई 1.5 घंटे। उसके बाद ही नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने, उनका बयान आया कि जो है बिहार में CA लागू होगा, NRC नहीं कराया जाएगा, NPR 2010 के तर्ज। और फिर उस वक्त विधानसभा से वो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था इस संबंध में। तो ये मरहूम अनस रहमानी साहब के ही इंटरव्यू में मैं अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाया और बोल दिया, और वो बात आगे तक गई। तो उसमें फिर सब लोग ये करके उस मामले को जो है अंजाम तक पहुंचाया गया। हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, और उनके साहबजादे अजहर रहमानी साहब और आसिफ बाबू जिस मिशन के तहत काम कर रहे हैं उनके इस साल सवाब के लिए, तो इनका मिशन और आगे बढ़े। अभी 3 बच्चे का है, आगे और बढ़े, यही मेरी दुआ है। बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि शिक्षा को आम करने वाली बात है, और ख़ास तौर से उनके लिए जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने 1450 साल पहले कहा था उतलुबुल इल्मा वलो कान बिस्सीन, और एक मौके पर कहा था उतलुबुल इल्मा वलो मिनल महदी इलल लहद,
कि माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक, या फिर उसके लिए इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन का सफ़र करना पड़े तो करना चाहिए। तो वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश, उसके पास में वो इंतज़ाम नहीं है, पैसे नहीं है, किताबों की ज़रूरत है, एडमिशन का मामला है, तो हमारे अजहर रहमानी बाबू जो है बहुत ही अजीज़ हैं और काफ़ी मेहनती रहे हैं, पहल कर रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है और हमारी दुआ भी है कि ये तरक्की करे और इसी तरह से वो शिक्षा के फील्ड में और दूसरे फील्ड में ये काम करते रहें। हमारी नेक दुआएं इनके साथ में है और इनके वालिद साहब ने जिस तरह से हम लोगों के भी गार्जियन रहे हैं, आखिर वक्त में जब हॉस्पिटल में रहे तो दुआ सलाम हुई, दुआ के लिए उन्होंने भी कहा है, तो हक बनता है। और उनके जो फ़र्जंद इस काम को अंजाम दे रहे हैं, ये वाक़ईतन अपने वालिद के लिए वो इसाले सवाब तो नहीं है, सवाब जारिया वाला काम है, ये मुस्तकिल सवाब मिलेगा इनके वालिद साहब को और मेरी दुआ इनके लिए है, ये काम आगे करता है।